इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला। चंडीगढ़ पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में आवेदन किया है। आवेदन के जरिए अमनीत पी कुमार से अनुरोध किया गया है, अमनीत पी कुमार अपने पति के शव की पहचान करें और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया ताकि पूरी की जा सके। अमनीत पी कुमार को 15 अक्टूबर तक कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा, यानी कल तक ही अपना जवाब उनको दाखिल करना होगा। सीजीएम कोर्ट पहुंची चंडीगढ़ पुलिस, आवेदन किया गया। आवेदन के जरिए अमनीत पी कुमार से अनुरोध किया गया है कि अमनीत पी कुमार अपने पति के शव की पहचान करें ताकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अमनीत पी कुमार को 15 अक्टूबर तक कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़ा हुआ ये मामला अभी तक, क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर के स्वीकृति नहीं दी है परिजनों ने और न ही शव की पहचान की गई है, जो औपचारिकताएं होती हैं। और इस मामले में अब सीजीएम कोर्ट पहुंची है चंडीगढ़ पुलिस। कोर्ट के माध्यम से अनुरोध किया गया है आईएएस अमनीत पी कुमार से कि वो 15 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करें। चंडीगढ़ पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में आवेदन किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का यह मामला 7 अक्टूबर को उन्होंने सुसाइड किया था और उसके बाद से अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। और शव की पहचान के लिए, पोस्टमार्टम के लिए बार बार चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है परिजनों से, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि कुछ मांगें उनकी मानी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पोस्टमार्टम के लिए परिवार राजी नहीं हुआ है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ पुलिस ने कदम उठाया। सीजीएम कोर्ट के जरिए अब उन्होंने एक नोटिस जो है वो भिजवाया है। चंडीगढ़ पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में आवेदन किया और आवेदन के जरिए अमनीत पी कुमार से अनुरोध किया गया है, अमनीत पी कुमार अपने पति के शव की पहचान करें जिससे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा सके। यह अपील की गई, अनुरोध किया गया है आईएएस अमनीत पी कुमार से। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का यह मामला, उनकी पत्नी से अब एक बार फिर से अनुरोध किया गया। इस बार सीजीएम कोर्ट के जरिए यह अनुरोध किया गया है। प्रदीप शौकंद हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? सीजीएम कोर्ट पहुंच गई है अब चंडीगढ़ पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए आईपीएस वाई पूरन कुमार के मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का सहारा जो ले लिया है। सीजीएम चंडीगढ़ की कोर्ट में कह सकते हैं पुलिस ने एक आवेदन किया है जिसमें अमनीत कुमार से अनुरोध किया गया है कि वो अपने पति के शव की पहचान करे ताकि पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जा सके। आदेश में लिखा है कि अमनीत कुमार को यह जवाब खो दिया अपने वकील के माध्यम से 15 अक्टूबर को देना होगा। यदि वो जवाब दाखिल नहीं करती तो आवेदन पर मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और उसके ऊपर जो है निर्णय कह सकते हैं कि वो ले सकता है। ऐसा जो है कह सकते हैं कि सामने आया और इसके अंदर ये मामला वैसे भी देखा जाए तो संवेदनशील और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो कोर्ट का रूप जो है चंडीगढ़ पुलिस ने अब कर लिया है। जी, तो अगर परिजनों की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है कल कोर्ट में भी, तो क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रह सकती है प्रदीप? जी देखिए, ये कोर्ट का मामला, इसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि कोर्ट का अपना फैसला होता है और अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर साफ है कि कोर्ट जो है अपने हिसाब से कोई भी फैसला इसमें सुना सकता है, यानी कि वो अपनी तरफ से कोई भी आदेश जो है जारी कर सकता है। परिजनों को ये नोटिस मिल गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस ने लगातार एसआईटी की टीम हो या पुलिस हो लगातार परिजनों से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं नोटिस पहुंचाने का काम भी जो परिजनों को किया गया होगा। क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है या तो पुलिस के पीआरओ के माध्यम से कह सकते हैं कि मिली है, तो ये मामला कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर है और इस मामले में लगातार जो एसआईटी की टीम है लगातार अमनीत पी कुमार से मिल रही है, उनके परिजनों से मिल रही है। तो स्वाभाविक है कि आदेश उन तक जो है पहुंचा दिया गया हुआ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो टीमें हैं उनके घर का जो दौरा हर रोज सुबह से शाम तक करती रहती हैं, तो ऐसे में ये तो लाजमी है कि कोई इसमें कहने की बात नहीं है कि उन तक पहुंच गया होगा। ये तो नॉर्मल से ही कह सकते हैं कि प्रक्रिया है। जी,
प्रदीप, अगर बात की जाए परिजनों की मांग की तो रोहतक एसपी को हटाया जा चुका है, डीजीपी को भी हटाया जा चुका है। अब कहाँ पेंच फंसा हुआ है? क्यों परिवार स्वीकृति नहीं दे रहा है पोस्टमार्टम के लिए? जिस तरीके से कई चीजें सामने आ रही है, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आपने भी जैसे बताया कि डीजीपी को छुट्टी पे भेज दिया है, एसपी को भी वहां पर छुट्टी पे भेज दिया है, दूसरे एसपी को चार्ज भेज दिया है, दूसरे डीजीपी को अतिरिक्त कार्यवाही के रूप में जो चार्ज दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार की मांग है वो हटाने तक मात्र नहीं है, वो उन्होंने गिरफ्तारी की भी जो मांग की है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से FIR के अंदर संशोधन की भी मांग की थी, कहीं ना कहीं उस मांग को लेकर भी वो अड़े हुए हैं अभी तक। तो अकेला एक ही मामला नहीं है, इसमें 2-3 पहलू हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं अभी तक, जो हमारे सामने आया, हालांकि अमित पी कुमार अभी तक मीडिया से अभी तक रूबरू नहीं हुई है। उनके भाई एक बार जरूर रूबरू हुए थे और लगातार उनकी जो कमेटी उन्होंने बनाई 31 सदस्यीय, वो कमेटी के 1-2 सदस्य जो वो मीडिया से रूबरू हो लेते हैं और उन्होंने ये डिमांड रखी है। उन्होंने हालांकि जो परसों की महापंचायत थी इसके अंदर तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीजीपी को हटा देना चाहिए। तो ये डिमांड तो कहीं ना कहीं की पूरी होगी जिस तरीके से सुरजीत कपूर डीजीपी को जो छुट्टी पर भेज दिया गया, तो ये डिमांड तो उनकी सामने ही है कि कंप्लीट हो गई है। लेकिन अभी तक भी परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देना ये असंतुष्टि का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सहमत नहीं है। इससे साफ हो रहा है, क्योंकि अगर वो सहमत होते तो अभी तक जिस तरीके से नए डीजीपी ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है एक कार्यवाहक, अतिरिक्त कार्यवाहक के रूप में, लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आना या पोस्टमार्टम के लिए राजी ना होना, अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट ना देना, तो कहीं कहीं असहमति अभी तक जो नजर आ रही है। और देखिए जिस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस को भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, यानी कोर्ट जाना पड़ा, तो ये भी देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी भी नाराजगी जो ऐसी बनी हुई है और सहमत वो भी नजर नहीं आ रही है। जी, एक और बैठक होनी थी आज परिजनों की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, और वो बैठक हुई है और क्या कुछ फैसला लिया गया अगर बैठक हुई है तो? जी, तो देखिए बैठक हुई है, लेकिन उस बैठक की जो जानकारी है कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनकी पर्सनल बैठक उसको माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि देखा जाए तो उनकी अपनी कमेटी है 21 सदस्यीय, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई खुलकर प्रतिक्रिया कह सकते हैं कि नहीं आई है। लेकिन कह सकते हैं कि इसमें 2-3 चीजें जो उन्होंने बताया गया है कि वो उन्होंने कहा कि वो एक तो कल राज्यपाल को शायद कह सकते हैं कि ज्ञापन सौंपेंगे, कंफर्म उनकी तरफ से नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन उनकी तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि उनकी तरफ से कोई मीडिया के अंदर आके उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। उन्होंने यह बताया कि सुरजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने के फैसले से संतुष्ट 21 सदस्यीय कमेटी, और कल राज्यपाल को जो है कह सकते हैं कि ज्ञापन सौंपेगी। इसमें कह सकते हैं कि उनकी तरफ से स्पष्ट कोई कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है जिससे पता चल सके कि वो क्या चाहते हैं आखिर। मीटिंग जरूर हो रही है, लेकिन कह सकते हैं कि खुलकर जो प्रतिक्रिया है जो सामने नहीं आ रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तो IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस अब CJM कोर्ट पहुंची है। पोस्टमार्टम क्योंकि अभी तक शव का नहीं हो पाया है, परिजनों ने स्वीकृति नहीं दी है पोस्टमार्टम के लिए, और न ही शव की पहचान करने के लिए कोई गया है।